अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अरसलान खोखर और आज यहां पर पाकिस्तान में फुटबॉल का मैच था। पाकिस्तान वर्सेस जॉर्डन, इस्लामाबाद जिना स्टेडियम में ये बड़ा मैच था। क्राउड बहुत कम था लेकिन उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। मैच था, इंतजामात इंतहाई पुअर थे, कुछ लोग थे और ज़ाहिर है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ऑलरेडी जिस चीज़ का शिकार है उसमें सबसे बड़ी बात है करप्शन। और वो करप्शन का जो शिकार पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है, उसने जो लोग आगे रखे हुए थे उन्हें ये तक मालूम नहीं था कि मीडिया को किस जगह पर जाना है, मीडिया बॉक्स कहाँ पर बना हुआ है। और बॉक्स के नाम पे ये टेंट लगाकर इन्होंने एक मीडिया बॉक्स बनाया है और तकरीबन तमाम लोगों के शूज़ भी फटे हैं। मेरे साथ दो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं, नौमान भी मेरे साथ मौजूद है, अरफा मेरे साथ मौजूद हैं। दोनों सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट खुद चूंकि ये विटनेस किया है हमने, तो इस पर ज़रा बात करेंगे। नुमान भी पहले ज़रा आपसे ये बताएं मुझे, इतने पुअर इंतजामात और ये फीफा का इंटरनेशनल रेटिंग मैच था। आप क्रिकेट भी कवर करते हैं, मैं भी करता हूँ, ये भी करते हैं, और जिस तरह के इंतजामात इनके होने चाहिए, अरबों रुपए का इनके पास बजट है, 4 साल में 2.5 अरब से ऊपर का बजट ले जाती है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, और ये इंतजामात है। अभी तो आप देखें ना भाईजान, ये सबसे बड़ा सबूत ये है। मैंने ये टिकट संभाल के रखी हुई थी, एक बंदा ये फेंक के गया टिकट की। जाहिर है कोई बैठने के लिए कोई जगह नहीं है खास, उसके बाद इंतजामात कोई नहीं है। मीडिया के मेरे समेत 3 से 4 लोग ऐसे हैं जो बेचारे लड़ भिड़ के यहाँ तक पहुंचे, और प्राइवेट जो गार्ड थे, इन्होंने बॉडी गार्ड यहाँ पे रखे हुए थे, और वो इंतहाई बदतमीज और गलीज किस्म की जुबान इस्तेमाल करने वाले लोग रखे हुए थे। और उसके बाद जो लोग बेचारे आ रहे थे उनके साथ भी वो लोग बदतमीजी कर रहे थे। और इतना अजीब सी मैनेजमेंट लगी इस बार कि हमारी जो, मतलब आप ये समझ लें कि कानून नाफिज करने वाले इदारे पीछे थे और प्राइवेट जो इनकी सिक्योरिटी थी वो इधर थी। और यहाँ पे जो तूफान बदतमीजी था वो आपने देखिए स्टेडियम के अंदर लोग किस तरह से गिर रहे हैं, अच्छा, मर रहे मजे की हैं। बात ये है अरफा, मैं जब आके यहाँ पर खड़ा हुआ तो मीडिया बॉक्स में खड़ा हूँ और मेरा काम है मैच कवर करना। मुझे आके इनका अपना बंदा, इनकी अपनी इंतजामिया का आदमी एहसन और मुझे, एहसन जो इस वक्त कैमरा पकड़ के खड़े, एहसन और मुझे, कि आप फौरन बैठ जाएं। कभी आपने क्रिकेट कवर किया, आपको किसी ने कहा किसी और टीम में के बैठ जाएं? नहीं, ये बड़ी अजीब सी देखें बात थी। अच्छा, मैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा बात करूंगा। जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल इवेंट जब आता है तो हमेशा उसका जो एक वेलकमिंग जेस्चर होता है वो पहली लुक आपकी स्टेडियम की होती है। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इस मैच के लिए, चूंकि रमज़ान में था और इसको जो है वो मगरिब के बाद करना था, ये पहले इस पर टेंडर भी जारी किया था, इसमें फ्लड लाइट्स भी लगानी थी, इसमें कुर्सियाँ भी लगानी थी, लेकिन उसका जो वो कुछ भी नहीं हुआ। फरवरी की आखिरी डेट जो वो दी गई थी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट थी कि फरवरी के आखिरी वीक पर लग जाएंगी सारी जो कुर्सियां भी और फ्लड लाइट्स भी लग जाएंगी, लेकिन कोई भी नहीं लगी। उसकी वजह से ये 2 बजे मैच हुआ। अच्छा, जब पहुंचे यहाँ तो स्टेडियम की हालत आप देख लें। हम लोग पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होते हैं तो वहाँ कुर्सियां जो है वो सीढ़ियों की जगह पर लगी होती हैं। हम लोग उस पर जो बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, लेकिन यहाँ कर हमें पता चला कि यहाँ तो एक तो कुर्सियाँ है ही नहीं, स्टेयर्स हैं और स्टेयर्स पर भी जो है वो निकली हैं, यहाँ कीले वीले निकली हैं। तो यहाँ हालात आप देख लें। और ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है ना, एक सफ़ेद हाथी है, ये बस यहाँ के फंड्स निकलते हैं। थोड़ा सा अरफा एक चीज और बताओ, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पे आप लोग बिल्कुल बात करें। डीजी साहब तो मौजूद ही नहीं थे आज के मैच में ना, डीजी साहब छुट्टियां लेके चले गए 3 दिन पहले खबरें दे रहे हैं कि आज चले गए। हमें तो वैसे तो भी कोई नजर नहीं आया, हाँ जी, कोई है ही नहीं। कोई बंदा नजर और नहीं जो आया। देखिए मामला ये है नुमान भाई, ये प्योरली फीफा का और पीएफएफ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का काम है। तो शुक्र अदा करें कि स्पोर्ट्स बोर्ड इनको जगह दे देता है। इंटरनेशनल लेवल का इवेंट था ये, कुछ पाकिस्तान का लोकल भी नहीं था कि लोकल बंदे कोई खेल रहे हो, छोटी छोटी फेडरेशन आपस में खेल रही हो, इंटरनेशनल लेवल का था। और आप उर्दन वालों को देखें, कितने ज्यादा सपोर्ट करने वाले लोग थे और एक एक बंदे का नाम जानते थे। यहाँ पे हमारे बेचारे क्राउड को इस तरह से ट्रीट किया जा रहा था जैसे पता नहीं वो भी किसी और मुल्क से आए हुए या किसी। मजे की बात ये है कि पाकिस्तान टीम का इंटरेक्शन ही नहीं होने दिया क्राउड के साथ। इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं किया हमने, बल्कि देखा कि उर्दन के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने आकर जेस्चर भी शो किया, उन्होंने आकर जो है वो अपनी शर्ट्स भी दी, उनके नारे भी जो है वो उर्दन के खिलाड़ी मद्दा जो है वो लगा रहे थे। लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स ने आकर कोई, देखें वो कैसे आकर करेंगे यार, साल में अगर 10 दिन मैच है तो 10 दिन पहले वो आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। एक वो फैन एंगेजमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होगी ना। फैंस को पता ही नहीं है कि यार हमारी लाइनअप क्या, आधी से ज्यादा तो आपकी लाइनअप में जो वो डुअल नेशनैलिटी के हैं, अपने तो हैं, वो अपनायत ही नहीं है ना। अपनायत होगी तो फिर वो फैन मोमेंट। सर 3 दिन पहले आके ज्वाइन करते हैं नुमान भाई इस मैच को, और 3 दिन में ना तो प्रैक्टिस करते हैं। और यही सेम हुआ था जब बाहर खेलने गए थे, इंडिया खेलने गए थे, इंडिया भी 4-0 से हम हार के आए थे। 3 दिन पहले ज्वाइन करते हैं, आधी टीम आप ओवरसीज खिला देते हैं, उसके बाद आप अपने लड़कों को बाहर बिठा देते हैं। आज तो शुक्र अदा करें 27 गोल होते अगर कीपर ना, मैंने हमले गिने 27 गोल होते अगर कीपर ना होता। बिल्कुल ऐसी है। और जितना वो डिफेंड कर रहे थे, बड़े अच्छे तरीके से खेल रहे थे उर्दन वाले, और वो इस तरफ को आने ही नहीं दे रहे थे। वो फुटबॉल को 90% उनके पास थी और आखिर तक इन्होंने जोर लगाया लेकिन काबू नहीं आया वो। यार फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन नहीं हो रहे पाकिस्तान में। नहीं सर, इधर ये पीएफएफ की जो बॉडी है, नॉर्मलाइजेशन कमेटी, सर इनको मिल रहा है
एक की सैलरी पाकिस्तान के सदर से ज्यादा है, जो हेड है हारून मलिक, और उसके बाद शाहिद खोकर, उनकी सैलरियां हमारे मिनिस्टर से ज्यादा है। और यहाँ पर इलेक्शन नहीं होने दे रहे, और जो इलेक्शन हो रहे हैं वो व्हाट्सएप पर हो रहे हैं। आपको पता है हाँ, इलेक्शन बिल्कुल, का यस, कोई यस। यानी क्राइटेरिया खोकर खोकर द वैरी हो गया है, ये बड़ी ज्यादती कर रहे हैं आप। सर जी सच बोलना चाहिए। नहीं, अब ये हालात इस तरह के हैं कि अब अगर कोई जेब से भी लगा के आता है ना, तो उसके लिए भी ये सिचुएशन इस तरह की जब होगी तो पाकिस्तान के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 500,000 का टिकट नहीं बनता ना, एक तो रमजान 2 बजे भाईजान, दोपहर, बासिस बिक ये रहे तो हैं, शु रोज़ा है यार। सर यहाँ बाहर खड़े बेच अच्छा, रहे हैं। ओके, ये बाहर खड़े बेच रहे हाँ, हैं। बासिस बिक रहे हैं, ये बाहर इंतजाम खड़े हुआ। बेच रहे थे, मैंने खुद ओके, देखा। तो ये इंकशाफ किया नुमान भाई ने। 500 का टिकट है, उसको भी आप बेच रहे हो अच्छा यार, एक बासिस बात बिक आप रहे दो हैं। हजरात से लास्ट में, क्या इस हालत में जो पाकिस्तान फुटबॉल की आज आपने हालत देखी, हमने तो पिछली भी देखी है, अरफा पहले आपसे फिर नुमान, कोई उम्मीद लग रही है पाकिस्तान कभी को अच्छा खेल लेगा? ये हमारा हाल है क्वालिफाइंग। देखिए, हमसे क्या उम्मीद है, तो हमारे जो हेड कोच हैं स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, उन्होंने खुद कहा है कि हमारा हदफ ही नहीं है वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करना, हमारा हदफ है कि एशिया कप में हमने क्वालिफाई करना है। और ये मैं बताऊं, हम लोग बात करते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है, पीएफएफ के ऑफिसर्स अपने कहते हैं यार ये 10 साल का सीन है, ये अभी कोई हमले ऐसा नहीं है कि बस, ये तो मेरे ख्याल से मिरेकल हो गया कि हम राउंड 2 में भी आ गए हैं। राउंड 2 में तो आकर ज्यादा एक्सपोज हो गए, ठीक है, एज ए पॉजिटिव इसे ले लें जी, तजुर्बा मिल गया ये वो, लेकिन ये 10 साल का प्लान होना चाहिए, सिस्टम बनना चाहिए, ये जो पॉलिटिक्स है ये खत्म होनी चाहिए, एक पेज पे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, हुकूमत और पीएफएफ को आना चाहिए, उसके बाद कुछ बने। एक छोटे से सर चीज इस पे आप बोले। सबसे बड़ी कामयाबी है कि आज का मैच हो गया। हाँ ठीक है, मौसम बड़ा मजेदार था। अगर बारिश भी हो जाती तो चले, तब भी कुछ ना कुछ हो जाता, वरना मौसम जिस तरह का अब चल रहा था 2-3 दिन से, जितनी गर्मी थी और जो हालत हो रही थी और जितना स्मोक और वो मतलब सिचुएशन थी, बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। अच्छा जी, नुमान भी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अरफा आपका बहुत शुक्रिया। आईपीसी मिनिस्ट्री से लेकर रोल जो पाकिस्तान फुटबॉल में है किसी का नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब ये बुलाते हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के अहदेदारान को, वो कहते हैं हम आपके मातहत नहीं, हम फीफा के मातहत। अदालत ने पाकिस्तान में फुटबॉल की बॉडी, जो पुरानी बॉडी थी, उसको बहाल किया, फीफा ने उसको बैन कर दिया। नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, ये 4 सालों 5 सालों से हम यही देख रहे हैं, अभी भी इलेक्शन नहीं हुए, इनको एक्सटेंशन मिल गई है 24 दिसंबर 2024 तक की। तो आप ये देखें कि इतनी लंबी एक्सटेंशन इनको मिल रही है, हो कुछ नहीं रहा। अब तक के लिए इतना ही, फिर होती है आपसे कैमरामैन का मुलाकात। शुक्रिया अदा और कैमरामैन एहसन का बहुत शुक्रिया।